एक नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे, जिन्हें बहुत ही समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने चंद्रकांत रखा। चंद्रकांत घर में सभी का दुलारा था। बहुत कठिनाई और लंबे समय के इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने की वजह से घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र चंद्रकांत के प्रति विशेष लाड़ प्यार था, जिसने चंद्रकांत को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी बात का अभाव नहीं था। चंद्रकांत की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण चंद्रकांत को न सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत करने का महत्व का आभास था। चंद्रकांत ने अपने जीवन में कभी भी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वहीं व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी को चंद्रकांत के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता था। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड़ प्यार ने चंद्रकांत को जीवन की वास्तविकता और जीवन में मेहनत करने के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व समझाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों ना बनना पड़े। व्यापारी ने चंद्रकांत को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात कही। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है, तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हारे धन के मुताबिक तुम्हें 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर चंद्रकांत को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उससे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने ठान रखी थी। उसके घर के सभी सदस्यों को आदेश दे दिया कि कोई भी चंद्रकांत की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। चंद्रकांत से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फायदा उठाया। वो रोज अपनी माँ से धन मांग कर लाता और अपने पिता को दे देता। व्यापारी उसे पैसों को बिना देखे कुएं में फेंकने के लिए बोल देता, जिसे चंद्रकांत बिना किसी अड़चन के फेंक देता था। उसे रोज भोजन मिल जाता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। घर के सभी लोगों से उसने थोड़ा थोड़ा धन लेकर के अपना काम चलाना शुरू किया। समय निकलता गया। रोज रोज सबको धन देना भारी पड़ने लगा, जिस कारण चंद्रकांत को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसको भोजन भी कम होने लगा। एक दिन चंद्रकांत को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर तक थका हारा व्यापारी के घर पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे इस बार चंद्रकांत सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया। उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया और आपने मुझे एक क्षण में ही इसे कुएं में फेंकने के लिए कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व समझ में आ गया है। व्यापारी भलीभांति जानता था कि उसकी पत्नी और उसके परिवार वाले चंद्रकांत की मदद कर रहे हैं, तभी चंद्रकांत इतनी आसानी से धन कुएं में डाल देता है। लेकिन उसे पता था कि एक न एक दिन परिवार वाले और उसकी पत्नी उससे कन्नी काट लेंगे और उस दिन चंद्रकांत के पास कोई विकल्प नहीं होगा। व्यापारी ने चंद्रकांत को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। दोस्तों, आज के समय में धनी परिवारों की संतानों को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता होता। दोस्तों, आज के समय में हमने लाड़ प्यार में अपनी संतानों को इतना बिगाड़ लिया है। आज हम बच्चों के शौक पूरे करवाते करवाते ये भूल जाते हैं कि जो धन वो उड़ा रहे हैं वो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसका वो महत्व भूल चुके हैं। उन्हें वो कभी पता नहीं चलता। ऐसे में हर माँ बाप का दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता से अवगत जरूर कराएं। दोस्तों, मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। व्यापारी के पास इतना धन तो था कि वह चंद्रकांत और उसकी आने वाली पीढ़ी को बिना किसी मेहनत के आसानी से निकाल लेता। लेकिन अगर आज व्यापारी अपने पुत्र को मेहनत का महत्व नहीं बताता, तो एक न एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को अवश्य कोसती। इसलिए दोस्तों, हमें अपने बच्चों के लिए जीवन के असली संघर्ष के बारे में अवश्य बताना चाहिए और उन्हें अपने पैरों पर स्वयं खड़े होने देना चाहिए। यदि हम उनके लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे, अगर उनकी हर इच्छाएं पूरी करते रहेंगे, जिंदगी की वास्तविकता को कभी नहीं जान पाएंगे और कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और उन्हें पैसे का महत्व भी नहीं पता चलेगा। इसलिए दोस्तों, बच्चों को स्वावलंबी बनाइए, उनको उनके पैरों पर खड़ा होने दीजिए और उनके निर्णय उन्हें स्वयं लेने दीजिए। अन्यथा दोस्तों, हमारे बच्चे कब बिगड़ जाएंगे वो हमको पता भी नहीं चलेगा। मैं ऐसा नहीं कहता दोस्तों कि उनकी इच्छाएं नहीं पूरी करनी चाहिए,
दुनिया में हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए ही, अपने आने वाली संतानों के लिए ही मेहनत करता है, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि उन्हें अच्छे संस्कार न दिए जाएं और उन्हें ज़िंदगी की वास्तविकता का कभी अनुभव न कराया जाए। उनके लिए उनके पैरों पर अवश्य खड़े कराइए, क्योंकि ज़िंदगी की वास्तविकता से जब उनको सामना होगा तो उसके लिए वो पहले से तैयार होंगे। आशा करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। यदि आपका कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।